हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में इस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाना सीखेंगे। ऑर्थोग्राफिक व्यू का मतलब इसका थर्ड एंगल व्यू या फर्स्ट एंगल व्यू बनाना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाने के लिए इस तरीके का हॉरिजॉन्टल एंड इस तरीके का वर्टिकल लाइन खींच लेनी है। उसके बाद आपको इस पॉइंट को सेंटर मान करके इससे ऊपर एंड नीचे एंड इधर 10 mm का पॉइंट लगा लेना है। 10 mm पर पॉइंट लगाना है इस तरीके से इसको किसी भी पॉइंट पे सेंटर मान करके इससे ऊपर 10 एंड इससे नीचे 10 एंड इसके इधर 10, इसके इधर 10 एंड इसके इधर 10 पॉइंट लगा लेंगे। उसके बाद इन चारों पॉइंट से लाइन खींच लेना है सेट स्क्वायर के माध्यम से या तो स्केल के माध्यम से। और ये बीच वाला लाइन थोड़ा डार्क रहना चाहिए एंड ये चारों लाइन इस लाइन से पतला रहना चाहिए जैसे कि मैंने ड्रॉ किया है। और उसके बाद आपको सबसे पहले याद रखना है कि फिगर का जितना साइड होगा तो इस फिगर में हमारा फ्रंट है, इस फिगर में फ्रंट है हमारा ये और मेरा फ्रंट है ये। मतलब कि इसमें यह कितना है, इसमें फ्रंट है 80, साइड है 40 एंड हाइट भी इसका कितना है 40 है। इसका हाइट भी 40 है। हाइट या तो टॉप कह सकते हैं नीचे से, फिगर का ऊंचाई कितना है। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जितना साइड होगा मतलब कि जितना हम लोग थर्ड एंगल व्यू बना रहे हैं और इस थर्ड एंगल व्यू में जितना साइड होता है तो फ्रंट इधर है। थर्ड एंगल व्यू में हमेशा याद रखिएगा जिधर फ्रंट रहेगा उधर ही फ्रंट बनाया जाता है। तो इसमें फ्रंट इधर है तो हम फ्रंट किस में बनाएंगे, इसमें बनाएंगे। फ्रंट किस में बनाएंगे, इस बॉक्स में फ्रंट बनाएंगे। और फ्रंट के जस्ट इधर कौन सा क्या रहता है, साइड रहता है, साइड का व्यू बनाएंगे। एंड फ्रंट के जस्ट ऊपर क्या रहता है, टॉप। तो हम इसमें इस घेरा में क्या बनाएंगे, टॉप का व्यू बनाएंगे। और हमेशा आपको याद रखना है कि साइड जितना होगा तो साइड इधर देंगे इतना, तो साइड हमारा है 40, तो इधर से हम स्केल के माध्यम से जितना भी आएगा 40 का पॉइंट लगा लेंगे एंड उसके बाद जितना साइड रहेगा उतना ही टॉप का भी वेट ले लेंगे। तो चलिए, तो अब इस लाइन को पॉइंट मान करके इस लाइन पे स्केल को लगा करके जितना साइड रहेगा, साइड हमारा 40 है तो साइड इधर नाप लेंगे। तो 1 2 3 4 हमारा साइड यहाँ हो गया, कितना 40 हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक पॉइंट लगा लेंगे। उसी तरह से जितना साइड रहेगा उतना ही क्या करेंगे, हम टॉप लेंगे। टॉप का मतलब कि यहाँ से ऊपर जितना भी लेंगे हम क्या करेंगे, साइड जितना इधर रहेगा उतना कि ऊपर ले लेंगे। तो ऊपर कितना ले लेंगे हम लोग 40। तो इसी तरीके से हम क्या लेंगे, ऊपर 40 ले लेंगे, 40 ले लेंगे। उसी तरीके से हम जो फिगर का हाइट रहेगा उसको हम क्या करेंगे, नीचे ले लेंगे। इस लाइन पे फिगर का हाइट, इस लाइन पे फिगर का जो टॉप होगा, टॉप जिसमें बनेगा उसको ऊपर ले लेंगे एंड साइड इधर एंड फ्रंट इधर। तो फिगर का हाइट कितना है, 40 है। फिगर का हाइट कितना ले लेंगे हम नीचे एंड उसके बाद फिगर का हाइट पहले ले लेते हैं। फिगर का हाइट लेंगे कितना 40, तो 4 4 8 40 हो जाएगा यहाँ। एंड उसके बाद फिगर का जो फ्रंट रहेगा तो फ्रंट हमारा कितना है 80 है। फ्रंट हमारा कितना है 80 है। तो हम इस लाइन से इधर 80 पे जाकर पॉइंट लगा लेंगे। उसके बाद फिर हम जहाँ जहाँ पे पॉइंट लगाएंगे उस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस तरीके से क्या करेंगे, बॉक्स बना लेंगे। और बॉक्स के बाहर जितनी भी लाइन रहेगा उन सभी लाइन को हम क्या करेंगे, मिटा देंगे। बॉक्स के बाहर सभी लाइनों को मिटा लेने के बाद सबसे पहले आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हुए इस पॉइंट तक क्या करना है, रेखा ड्रॉ कर लेना है। यहाँ से इस पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ तक। अगर तीनों पॉइंट मिल गए तब आपका जो ये बॉक्स बनाया, आप ये बॉक्स टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, बढ़िया से बनाया बॉक्स आपका। और अब हम इन तीनों घरों में क्या करेंगे, साइड, फ्रंट एंड टॉप का व्यू बनाएंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट का व्यू बनाएंगे। तो फ्रंट में सबसे पहले देख लेते हैं कि फ्रंट में कौन कौन दिखेगा। तो इस फिगर में सबसे पहले फ्रंट कौन दिखेगा, फ्रंट में ये दिखेगा और ये दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। तो फ्रंट में क्या करेंगे, जो ये नीचे वाला लाइन है, इस लाइन ये है एंड इसके ऊपर फिर एक 10 mm ऊपर एक क्या लाइन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लाइन से 10 mm ऊपर क्या करेंगे, पॉइंट लगा लेंगे। इस लाइन से 10 mm ऊपर क्या करेंगे, पॉइंट लगा लेंगे। हमने इस तरीके से पॉइंट लगा लिया 10 mm ऊपर। पॉइंट लगा लेने के बाद हमें क्या करना है, 10 mm ऊपर पॉइंट लगा लेने के बाद इस तरीके से क्या करना है, एक पतला सा लाइन ड्रॉ कर देना है। फिर इस तरीके से स्केल को लगा करके यहाँ से यहाँ तक ये जो है 15, फिर ये इस लाइन से क्या करें 15 पे, इस लाइन से 15 पे, तो यहाँ 10 ये 5 हो गया, 15 पे क्या करना है, पॉइंट को लगा लेना है। क्यों, क्योंकि यहाँ से देखिए ये जो भाग है ये साइड में है, ये फ्रंट में नहीं आएगा। तो यहाँ से कटा हुआ है तो हम क्या करेंगे, 15 पे एक पॉइंट लगा लेंगे। तो हमने 15 पे एक पॉइंट लगा लिया, ऊपर भी लगा लेंगे जिससे कि हमको क्या लाइन पाड़ने में आसानी होगी। तो हमें इस तरीके से पॉइंट लगा लेना है 15 पे। एंड उसके बाद इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए ऊपर तक यहाँ तक एक क्या पतला लाइन ड्रॉ कर देना है। इस तरीके से पतला लाइन, डार्क लाइन नहीं, पतला लाइन, इस तरीके से मैंने ड्रॉ किया। उसके बाद देखिए ये जो है ये टॉप में दिखेगा, ऊपर से देखेंगे तब दिखेगा। तो
हमको क्या दिखेगा, इधर से फ्रंट से हम जब देखेंगे किसी भी व्यू को, जब हम फ्रंट से देखेंगे तो ये दिखेगा, इस व्यू को जब हम फ्रंट से देखेंगे तब ये दिखेगा, ये दिखेगा और ये दिखेगा, ये दिखेगा। तब ये जो लाइन है, इस लाइन से इधर कितना, इसकी दूरी कितना 32 है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना 32 है। तो हम यहाँ से इधर क्या करेंगे, 32 पे पॉइंट लगाएंगे। तो पॉइंट लगा लेते हैं इधर से 32 पे। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 32। उसी तरीके से नीचे भी हम क्या करेंगे, 32 पे पॉइंट लगा लेंगे ताकि लाइन ड्रॉ करने में क्या होगी, आसानी होगी। और उसके बाद लाइन को क्या करना है, ऊपर तक ड्रॉ कर देना है। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन को क्या करना है, ऊपर तक ड्रॉ कर देना है। और ये लाइन कैसा होना चाहिए, पतला होना चाहिए ये वाला लाइन। तो हमने क्या किया, पतला लाइन ड्रॉ कर दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो जो हमको दिखेगा इस फिगर में, उस लाइन को, जो लाइन हमको दिखेगा उस लाइन को हम क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन डार्क होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। ये जो पूरा दिखेगा, मतलब कि ये क्या कैसे दिखेगा, तो हम देखिए ये दिखेगा पूरा। तो हम इसे क्या करेंगे, इस तरीके से क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। एंड ये नीचे वाला भी लाइन को क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। ये यहाँ से ऊपर तक डार्क कर देंगे। तो यहाँ से ऊपर तक क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। एंड फिर इसे डार्क कर देंगे। और यहाँ तक इस तरीके से डार्क कर देंगे। और फिर इसे क्या करेंगे, हम इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक 10 तक डार्क कर देंगे। और फिर इसे हम क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। और हमारा फ्रंट जो है बनकर तैयार हो गया। ये पार्ट हमको दिखेगा, ये जो इतना पार्ट है ये पार्ट यहाँ आ गया। एंड फिर ये जो इतना पार्ट है ये पार्ट यहाँ आ गया। एंड फिर ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो फ्रंट हमारा व्यू बनकर के तैयार है। अब हम साइड वाला व्यू बनाते हैं। तो साइड में कौन कौन दिखेगा, तो साइड में देखिए ये वाला दिखेगा साइड में, फिर ये दिखेगा साइड में, और फिर ये वाला भाग क्या करेगा, क्या होगा, साइड में दिखाई देगा। तो हम चलिए साइड वाला व्यू क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें साइड में देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 25 है। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन से इधर 25 पे पॉइंट लगा लेंगे। तो हमने पॉइंट लगा लिया। एंड इस लाइन पे भी लगा लेंगे। और उसके बाद इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए ऊपर इस लाइन तक, यहीं तक एक पतला सा क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद देखिए ये जो है इस लाइन से इतना इधर है। तो ये कितना 18 है। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन से इतना इधर 18 क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे। 18 फिर जाकर के हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लगा लेंगे। तो लगा लेते हैं एक पॉइंट। इस तरीके से आपको इस लाइन से इधर 18 पे पॉइंट लगा लेना है। एंड उसके बाद इस पॉइंट से एक लाइन, पतला सा लाइन इस रेखा तक ड्रॉ करना है। इस तरीके से इसी रेखा तक, यहाँ तक नहीं, इस रेखा तक। और उसके बाद जो दिखेगा साइड में उसको क्या करना है, डार्क कर देना है। तो ये नीचे वाला लाइन दिखेगा पूरा। तो हम इसे क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। ये वाला भी लाइन यहाँ तक दिखेगा पूरा। तो इसे क्या करेंगे, हम डार्क कर देंगे। और उसके बाद ये वाला लाइन पूरा डार्क होगा। तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। और उसके बाद यहाँ इस लाइन से 18 था। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे, जिसे हम 18 लिए थे वहाँ तक क्या करेंगे, हम डार्क कर देंगे। तो ये 18 तक। एंड उसके बाद यहाँ नीचे तक क्या हो जाएगा, इस लाइन तक क्या कर देंगे, इसे डार्क कर देंगे इस तरीके से। और फिर ये जो 25 पे ये जो लाइन है, ये इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे, हम डार्क कर देंगे। और ये इसे भी हम क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे क्या साइड का भी व्यू बनकर तैयार है। साइड में भी कुछ इस तरीके से ही दिखेगा। जब इधर से हम देखेंगे इस व्यू को, तो ये दिखेगा, ये दिखेगा। तो ये वाला पार्ट ये इतना है, और ये वाला पार्ट ये इतना है, और फिर ये जो चौकोर पार्ट है वो ये वाला पार्ट है। तो हमारा साइड का व्यू भी बनकर के तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, टॉप का व्यू बनाते हैं। तो टॉप का व्यू ऊपर से कौन कौन दिखेगा, ये दिखेगा। एंड ये वाला पार्ट पूरा दिखेगा जो एन के जैसा है, ये भी क्या करेगा, क्या टॉप में दिखेगा। तो टॉप में सबसे पहले देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 25 है। तो इस लाइन से नीचे तक हम क्या करेंगे, 25 पे पॉइंट लगा लेंगे। एंड उसके बाद ये यहाँ से देखिए इस लाइन से यहाँ तक क्या है, 18 है। तो 18 पे भी हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लगा लेंगे। तो यहाँ से 25 यहाँ तक है, तब यहाँ पर हम एक पॉइंट लगा लिए। एंड उसके बाद यहाँ से 18 यहाँ है, तब यहाँ पे क्या किया, हम एक पॉइंट लगा लिया 18 पे। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, इस 25 एंड 18 दोनों पॉइंट से क्या करना है, रेखा यहाँ तक ला देना है, इस लाइन तक। ये जो लाइन है, ये जो तिरछी वाली लाइन है यहाँ तक। और ये क्या करना, पतला लाइन इस तरीके से क्या करना, खींच देना है। एंड उसके बाद 18 जहाँ आया वहाँ पे पॉइंट दिया, वहाँ से हम क्या करेंगे, पतला लाइन क्या करेंगे, ड्रॉ कर लिए। ये 18 वाला पॉइंट है, ये क्या 25 वाला पॉइंट है।
और उसके बाद आपको क्या करना है, जो जो दिखेगा उसको क्या करना है, हमको डार्क कर देना है। तो सबसे पहले ये डब्बा दिख रहा है, तो ये डब्बा देखिए यहाँ है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी डार्क कर, इसको डार्क कर देंगे। एंड इस डब्बा के साथ ये वाला लाइन क्या होगा, पूरा दिखेगा। यहाँ से यहाँ तक ये खड़ा है, तो सिर्फ ऊपर से देखेंगे तो ये साइड वाला नहीं दिखेगा, ये पूरा पैटर्न दिखेगा, ये और ये एक साथ दिखेगा। टॉप से जब देखेंगे तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को डार्क कर देंगे। और फिर ये भी ये नहीं दिखेगा, फ्रंट वाला ये दिखेगा, ये लाइन दिखेगा और ये लाइन दिखेगा एक साथ। तो ये लाइन ये है एंड फिर इतना लाइन ये वाला, तो ये पूरा लाइन डार्क करना होगा हमको। तो ये पूरा लाइन क्या करते हैं, डार्क कर देते हैं। टॉप से देखने पर ये वाला भाग कटा हुआ इस तरीके से दिखाई देगा, तिरछा तीर के जैसा। तो यहाँ तक नहीं, ये वाला लाइन यहाँ से यहाँ तक है, तो मतलब कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, जहाँ तक कि क्या है, इधर से हमने क्या 15 नंबर का, जहाँ पे हम क्या दिए थे, ये दिए थे पॉइंट, यहाँ पे 15 पे दिए थे। ये वाला पॉइंट यहाँ है टॉप में, तो यहीं तक क्या होगा, ये लाइन डार्क होगा। तो हम यहीं तक इसे डार्क करेंगे। एंड उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर गया, क्या गया ऊपर, यहाँ से ये वाला देखिए यहाँ गया, ये वाला पॉइंट यहाँ गया, मतलब कि ये तो हम क्या करेंगे, इसे ऊपर इस तरीके से डार्क कर देंगे। इतना ये 25, ये जो है इतना उसे हमने डार्क किया। एंड उसके बाद ये जो है यहाँ से यहाँ तक, वो वाला कहाँ, यहाँ। तो इस तरीके से इसे हम क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। एंड उसके बाद ये 25, तो यहाँ से ऊपर 25 है, तो इसे हम क्या कर देते हैं, डार्क कर देते हैं। एंड उसके बाद ये और ये डार्क होगा, तो इसे फिर क्या करेंगे, हम डार्क कर देते हैं। और ये तो इस तरीके से हमारा क्या टॉप का भी व्यू बनकर के तैयार है। ये डब्बा यहाँ है, फिर ये कुछ इस तरीके से है, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ गया, और फिर ये वाला लाइन, तो ये वाला लाइन, और फिर ये वाला लाइन, यहाँ से ये नहीं दिखेगा, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा। तो ये वाला लाइन हमने कहा पूरा डार्क कर दिया। तो हमारा ये थर्ड एंगल व्यू बनकर तैयार हो गया। जब आपका थर्ड एंगल व्यू बन जाए तो इस तरीके से दो लाइन ड्रॉ करना है, और इन दोनों लाइन के बीच का जो चौड़ाई होगा वो 5 mm होगा, और उसको लिख देना क्या, ऑल डायमेंशन आर इन mm, और पूरा कैपिटल में लिखना है। और उसके नीचे उसी फिर 5 mm चौड़ाई वाला दो लाइन खींचना है। इस तरीके से दो लाइन खींच करके उसके बीच की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 5 mm, और उसमें लिख देना स्केल 1:1। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद इस तरीके से स्केल लेंगे, और फिर स्केल से किसी भी पॉइंट से हम क्या करेंगे, 5 नाप लेंगे। और 5 नाप लेने के बाद भी एक और इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसके बीच में इस तरीके से डॉट रेखा की तरह थोड़ा लंबा रहेगा। एंड उसके बाद 5 स्केल पे नाप लेने के बाद इस तरीके से क्या करेंगे, ब्रीथ बना देंगे, छोटा सा ब्रीथ। एंड फिर स्केल पे क्या करेंगे, हम 10 नाप लेंगे। 10 नाप करके इसी ब्रीथ के केंद्र को 5, जो हम 5 mm नाप करके फिर खींचा, उसी के केंद्र पर फिर से रख करके, और फिर क्या करेंगे, हम 10 mm का क्या करेंगे, ब्रीथ इस तरीके से खींच देंगे। खींचने के बाद इस तरीके से आपको ये यहाँ से यहाँ तक मिला देना है, फिर यहाँ से यहाँ तक मिला देना, और ऊपर थोड़ा सा लाइन इस तरीके से बना देना है। एंड उसके बाद फिर यहाँ से इस लाइन से 5 mm ऊपर इसे, और इस तरीके से 5 mm नीचे इस तरीके से लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद बीच में थोड़ा सा जगह, ये जगह आप थोड़ा लंबा भी ले सकते हैं, कितना भी जगह लेंगे। एंड उसके बाद फिर इस लाइन से 10 mm ऊपर एंड फिर 10 mm नीचे, इस लाइन से 10 mm ऊपर 10 mm नीचे इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और फिर इसके इस पॉइंट और इस पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे, और फिर इसके पॉइंट, इसके सिरा, ऊपर वाला सिरा और इसके सिरा दोनों को मिला देंगे। ये थर्ड एंगल व्यू का क्या सिंबल है, इस सिंबल को आप बना देंगे नीचे में। तो ये किसका व्यू हो गया, थर्ड एंगल का व्यू हो गया। थर्ड एंगल व्यू इस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का ये थर्ड एंगल व्यू हो गया। अब हम फर्स्ट एंगल व्यू को देख लेते हैं कि फर्स्ट एंगल व्यू किस तरीके से रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट एंगल व्यू में सिर्फ ये सिंबल उल्टा हो जाता है, ये आगे बना देना है, ये पीछे बना देना है, और ये फ्रंट यहाँ ऊपर हो जाता है और ये साइड ऊपर हो जाता है। मतलब कि फर्स्ट एंगल व्यू में जो है नीचे वो ऊपर तिरछा हो जाता है। जो फ्रंट यहाँ है तो फ्रंट यहाँ पर जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा। ये साइड यहाँ है तो ये साइड ऊपर चला जाएगा। इसके हिसाब से फ्रंट व्यू फर्स्ट एंगल व्यू बनाया जाता है। तो आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब